आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स को आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग नेम असाइन करना समझेंगे। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेंजीन की एक रिंग मौजूद होती है और अगर उस एक रिंग में हाइड्रोजन एटम को किसी सब्स्टिट्यूएंट के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो उसको मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव कहा जाता है। फर्स्ट रूल है बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव का नेम उस पर अटैच सब्स्टिट्यूएंट की बेस पर असाइन किया जाता है। सबसे पहले हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में डिफरेंस देखते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ऐसी बेंजीन होती है जिसमें बेंजीन में मौजूद एक हाइड्रोजन एटम को किसी दूसरे एटम के साथ रिप्लेस किया जाता है, तो रिजल्ट में जो बेंजीन बनती है उसको हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं। और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में बेंजीन के दो हाइड्रोजन एटम को दो सेम या दो डिफरेंट एटम्स के साथ रिप्लेस किया जाता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम को किसी दूसरे एटम के साथ रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब बेंजीन पर CH3 ग्रुप मौजूद हो तो उसका नेम मिथाइल बेंजीन होता है, और जब बेंजीन पर Cl ग्रुप मौजूद हो तो उसका नेम क्लोरो बेंजीन होता है, और जब बेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो तो उसका नेम नाइट्रो बेंजीन होता है। यानी बेंजीन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो बेंजीन से पहले उस सब्स्टिट्यूएंट का हमने नेम लिखना है। सेकंड रूल है बहुत सारे ऐसे बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स हैं जिनको स्पेशल नेम असाइन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, जब बेंजीन पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो इसको हम मिथाइल बेंजीन कहते हैं, लेकिन इसका स्पेशल नेम टॉल्विन है। और जब बेंजीन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो तो इसका आईयूपीएसी नेम हाइड्रोक्सी बेंजीन है, लेकिन इसका स्पेशल नेम फिनोल है। इसी तरह जब बेंजीन पर NH2 ग्रुप अटैच होता है तो इसका आईयूपीएसी नेम फिनाइल एमाइन है, लेकिन इसका स्पेशल नेम एनालिन है। अब ये जो स्पेशल नेम है ये इन मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी या इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन या इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की बेस पर असाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट किसी लेक्चर में देखेंगे। थर्ड रूल को समझने से पहले हम फिनाइल ग्रुप और एराइल ग्रुप में डिफरेंस को समझते हैं, क्योंकि ये दो टर्म्स आपस में इंटर रिलेटेड है और बाज दफा स्टूडेंट्स इनको आपस में मिक्स कर देते हैं। फिनाइल ग्रुप एक केमिकल स्ट्रक्चर है जो कि बेंजीन से ड्राइव होती है जब बेंजीन में से हाइड्रोजन एटम को मूव किया जाए। फिनाइल ग्रुप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5 है और इसको हम PH के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो अराइल ग्रुप है वो एक जनरल टर्म है एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप के लिए, और अराइल ग्रुप में एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स मौजूद होती हैं। जब उन एरोमेटिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाता है तो जो फंक्शनल ग्रुप बनता है उसको हम अराइल ग्रुप कहते हैं। अराइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप में यही डिफरेंस है कि फिनाइल ग्रुप में एक बेंजीन रिंग मौजूद होती है, लेकिन अराइल ग्रुप में एक से ज्यादा बेंजीन रिंग मौजूद होती हैं। फिनाइल ग्रुप में 6 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो अराइल ग्रुप है उसमें 6 से ज्यादा कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। लेकिन अराइल ग्रुप में कार्बन एटम्स डिफरेंट होते हैं, वो डिपेंड करता है कि अराइल ग्रुप में कितनी बेंजीन रिंग्स मौजूद हैं, और कुछ ऐसे भी अराइल ग्रुप होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती। थर्ड रूल है जब बेंजीन में सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो रिजल्ट में 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनती हैं, और उन आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स को हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स कहते हैं, जो कि अभी हम लेक्चर के स्टार्ट में समझ चुके हैं। अब ये 3 डिफरेंट आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स इसलिए बनती हैं क्योंकि जो सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट पोजीशन पर आकर अटैच होता है बेंजीन रिंग में। सो लेट कंसीडर टॉल्विन एज एन एग्जांपल। टॉल्विन पर 3 तरह की पोजीशंस मौजूद हैं। ये जो 2 पोजीशन है इनको हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, और इन 2 पोजीशन को हम मेटा पोजीशन कहते हैं, और इस एक पोजीशन को हम पैरा पोजीशन कहते हैं। अब ये जो 2 ऑर्थो पोजीशन है या जो 2 मेटा पोजीशन है, इनमें से किसी भी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाए तो वो दोनों को सेम ही कंसीडर किया जाता है। अगर टॉल्विन पर ऑर्थो पोजीशन पर सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो उसका नेम 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन होता है। 1 मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को रिप्रेजेंट
करता है और इसको हम ऑर्थोजाइलिन भी कहते हैं। सेकेंड आइसोमेरिक प्रोडक्ट में जो सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट है वो मेटा पोजीशन पर अटैच है और इसका नेम 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन है। अब जो 1,3 है वो दो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और डाई मिथाइल दो मिथाइल ग्रुप को, और इसको हम मेटाजाइलिन भी कहते हैं। और थर्ड आइसोमेरिक प्रोडक्ट में जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो पैरा पोजीशन पर अटैच है और इसका नेम 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन है। 1,4 दो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको हम पैराजाइलिन भी कहते हैं। फोर्थ रूल है, जब बेंजीन पर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हों तो उस बेंजीन का नेम लिखने से पहले हमने प्रायोरिटी लिस्ट से प्रायोरिटी ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है और जो प्रायोरिटी ग्रुप होगा उसको हम गिवन मॉलिक्यूल के लिए पेरेंट नेम कंसीडर करेंगे और वो प्रायोरिटी ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच होगा वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नेम हम प्रायोरिटी ग्रुप से पहले लिखेंगे। हियर इज अ प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है और अल्काइल ग्रुप लास्ट पोजीशन पर है। हियर इज एन एग्जांपल जिसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है और दूसरा इमाइन ग्रुप मौजूद है। प्रायोरिटी लिस्ट में देखें तो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो पहले आता है और अमाइन ग्रुप बाद में आता है। तो जो बेंजीन रिंग की नंबरिंग है वो हम एल्डिहाइडिक ग्रुप से स्टार्ट करेंगे और जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसको हम पेरेंट चेन नेम कंसीडर करेंगे और इस मॉलिक्यूल का नेम 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड होगा। और सेकंड एग्जांपल में देखें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। सो प्रायोरिटी लिस्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है तो जो नंबरिंग है हम उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जिस कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है और इसको हम पेरेंट चेन नेम कंसीडर करेंगे। तो इस मॉलिक्यूल का नेम 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होगा। फिफ्थ रूल है, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है जो कि बेंजीन रिंग पर अटैच है और वो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में मौजूद भी नहीं है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से प्रायोरिटी ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे और वो सब्स्टिट्यूएंट जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट पर आता है उसको हम नेम लिखते वक्त स्टार्ट में लिखेंगे। जैसे गिवन एग्जांपल में हमारे पास एक आइडो और एक क्लोरो ग्रुप मौजूद है बेंजीन पर, तो इसमें जो क्लोरो ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप का जो एल है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट पर आता है तो इसका नेम होगा 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन। सेकेंड एग्जांपल में एक नाइट्रो और दूसरा ब्रोमो ग्रुप मौजूद है बेंजीन पर। ब्रोमो ग्रुप का जो आर है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट पर आता है तो जब इसका हम नेम लिखेंगे तो ब्रोमो ग्रुप को हम स्टार्ट पर लिखेंगे और इसका नेम है 1 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अब जो 1 है वो ब्रोमीन की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेंजीन पर। लास्ट रूल है, अगर बेंजीन रिंग पर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है जो कि उसको स्पेशल नेम दे रहा है, जैसे कि अगर बेंजीन पर मिथाइल ग्रुप मौजूद हो तो उस बेंजीन को हम टॉल्विन कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो उसको हम फिनोल कहते हैं, NH2 ग्रुप मौजूद हो उसको हम एनालिन कहते हैं। अगर इस तरह का कोई ग्रुप मौजूद है तो उसका स्पेशल नेम यूज करेंगे और अगर इनमें से किसी बेंजीन पर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो जो स्पेशल नेम है उसको हम पेरेंट नेम कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल फिनाइल पर अगर NH2 ग्रुप अटैच हो तो इसका नेम 4 अमाइनो फिनोल होगा। अब ये जो फिनोल है ये पेरेंट नेम कंसीडर हो रहा है और जो 4 अमाइनो है वो अमाइनो ग्रुप की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर टॉल्विन पर आयोडो ग्रुप मौजूद हो तो टॉल्विन को हमने पेरेंट नेम कंसीडर करना है और जो आयोडो है उसको हमने टॉल्विन से पहले लिखना है तो इसका नेम होगा 2 आयोडो टॉल्विन। सो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।